नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइव डिक्टेशन एंड एग्ज़ाम अपडेट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 830 शब्दों की महत्वपूर्ण डिक्टेशन, जिसकी गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए दोस्तों, डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जल का जीवन से गहरा संबंध है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र जल को विकास की पोषणीयता का मानक माना गया है। दुनिया का टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पानी अपरिहार्य आवश्यकता है। दुनिया की 18% आबादी और 15% पशुधन का भरण पोषण करने वाले भारत में विश्व के कुल उपयोगी जल संसाधनों का केवल 4% जल उपलब्ध है, जिसके चलते भारत दुनिया का सर्वाधिक जल मांग वाला देश बन रहा है। जल संसाधनों की उपलब्धता में स्थिरता और आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। दुनिया के हर 6 में से 1 से अधिक के पास सुरक्षित पेयजल और 2 से अधिक लोगों के पास स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। इसका अर्थ है कि वर्तमान विश्व के अरबों लोग सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं और 2.7 अरब लोगों के पास पर्याप्त स्वच्छता की कमी है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया 2018 के अनुसार भारत में हर 5 मौतों में से 1 जलजनित रोग के कारण होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्यों का कर्तव्य है और देश में पानी के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक आधार से निर्गमित किया गया है। इसके बावजूद आज भी देश के लाखों ग्रामीण घरों की पहुंच शुद्ध पेयजल से दूर है। जल के अंधाधुंध दोहन से जमीन के नीचे के भंडार तो खाली हो ही रहे हैं, नदियां भी वर्षा के कुछ माह बाद ही सूख जाती हैं और कई तो समाप्त होने के कगार पर हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड का अनुमान है कि देश भर में करीब 17% भूजल ब्लॉकों का अत्यधिक दोहन किया गया है, जहां निष्कर्ष की दर नवीकरण की तुलना में अधिक है। भारत के 80% जल संसाधनों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, जिसमें से 65% की आपूर्ति भूजल निष्कर्षण से की जाती है। इसलिए भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भूजल संरक्षण है। पानी के संकट से महिलाएं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनका अधिकांश समय पानी के प्रबंधन में व्यतीत हो
जाता है। दूसरा, पानी और स्वच्छता की कमी महिलाओं को गरीबों के दुष्चक्र में कैद कर देती हैं, जबकि पानी की उपलब्धता की स्थिति में महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर काम कर सकती हैं। ऐसे में यह अपरिहार्य है कि जल संसाधनों का यथोचित प्रबंधन किया जाए। भारत सरकार पेयजल की चुनौतियों और जल संरक्षण की आवश्यकताओं से बखूबी वाकिफ़ है और पिछले कुछ वर्षों से इस दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया। भूजल का गंभीर संकट झेल रहे अतिदोहन के शिकार क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के कारण भूजल के संवहनीय प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री द्वारा अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इस तरह कृषि क्षेत्र में पानी के प्रबंधन हेतु वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 99 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। हाल ही में 22 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर मिशन आरंभ करने की घोषणा की है। भारत के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से यह मिशन बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया गया है, लेकिन जन चेतना के अभाव में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार पानी के प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तरों पर लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए देश भर के स्थानीय निकायों को पानी पंचायतों की अवधारणा अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। निसंदेह कई राज्यों ने सरकारी पहलों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। जल और जीवन के संबंध को कायम रखने के लिए जल प्रबंधन ही एकमात्र विकल्प है। जल प्रबंधन से न केवल विशाल आबादी वाले हमारे देश की जनता के लिए भविष्य की मांग को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि जल के कारण उत्पन्न खतरों और जल जनित बीमारियों के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा जल प्रबंधन से हरियाली और वन क्षेत्र को भी बढ़ाया जा सकता है, जो भविष्य के पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी आवश्यक है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, उन्नयन और विकास के लिए कोशिशों
के साथ सामूहिक प्रयास किए जाएं। समय की मांग है कि जल संसाधनों का संरक्षण व्यक्तिगत, सामुदायिक और सांस्थानिक स्तर पर किया जाए, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में प्रयास करें। स्टॉप।